मेरी शादी को 15 वर्ष हो चुके थे। आप स्वयं जानते हैं गुरुजी की 15 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा हमने, ऐसा कोई देवता का स्थान नहीं छोड़ा हमने जहां हमने गोद ना भरवाई, हमने नारियल नहीं झेला, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसका इलाज ना करवाया, टेस्ट बेबी भी हो चाहे ऐसा कोई काम हो जो हमने संतान के लिए सब कुछ कराया, पर औलाद का सुख 15 साल तक नहीं आया, 15 वर्ष तक औलाद का सुख नहीं आया। 15 साल जब औलाद का सुख नहीं आया तब हमने किसी दूसरे के कहने पर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करना प्रारंभ करा और भगवान शिव की कृपा से, बाबा की कृपा से, सफेद आंकड़े की जड़ बेलपत्र के प्रयोग से 2022 में बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरे घर में संतान की प्राप्ति हो गई। एक शिव कृपा, एक शंकर की उदारता, भगवान शिव की करुणा, भगवान शिव की कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता सहज नहीं होती है। 15 वर्ष के बाद भी अगर वो झोली भर रहा है, 15 वर्ष के बाद भी अगर वो औलाद दे रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी कृपा, आपके भीतर कुछ विश्वास, आपके भीतर कुछ भक्ति, आपके भीतर कुछ जागरूकता, आपके भीतर शंकर के प्रति दृढ़ता बड़ी हो, आपके भीतर शिव भक्ति बड़ी होगी। और जब आपका विश्वास बढ़ा, आपकी शिव भक्ति बढ़ी, तो ही तो शिव दिया है। नहीं तो 15 साल में इन्होंने लिखा, 15 वर्ष में ऐसा कौन डॉक्टर जिसको मैंने छोड़ दिया, ऐसी कौन जगह जहां मैं ना गई। एक विश्वास, 15 वर्ष औलाद के लिए तरसना, संतान के लिए तरसना, कोई एक मां से पूछे, क्योंकि उसको ही सबसे ज्यादा सुनना पड़ता है कि तेरी गोदी खाली है, तेरे यहां औलाद नहीं है, उसका चेहरा उतर जाता है, वो सबका सुनती है। प्रणाम। 15 वर्ष के बाद बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। एक भरोसा आपका होना चाहिए, एक विश्वास आपका होना चाहिए, एक दृढ़ता आपकी होना चाहिए। और जब विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पूर्ण होती है तो शिव सुनता जरूर है, सुनता है। पार्वती मैया लगी तप साधना में लीन। माता पार्वती जी जब तप साधना में लीन हो गई, सुध ना पड़ी, ध्यान नहीं आया। अभी आपको कथा में कहा कि 4 बातें अपने स्मरण में रहे, उसमें सबसे पहली बात कौन सी कही? जम के बोलो जरा, परमार्थ करना। कितना बड़ा क्रम है। माता पार्वती जी का चरित्र बता रहा है, मां पार्वती जी का संवाद बता रहा है कि माता पार्वती जी तप साधना में डूबी थी। तभी एक छोटा सा बच्चा रो रहा था और उसके पास में एक घड़ियाल, एक मगर उस बच्चे को पकड़ने के लिए जा रहा था। बच्चा चीख चीख कर रो रहा। बच्चा चीख चीख कर रो रहा है और पार्वती जी का ध्यान में, पार्वती जी बैठी, हम नेत्र बंद कर साधना में, तप में डूबी हुई। और एक बच्चे को एक मगर, एक घड़ियाल पकड़ रहा। तब करते 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 बच्चे के रोने की आवाज पार्वती जी के कानों में गई। जैसे माता पार्वती जी के कानों में रोने की आवाज गई,
पार्वती जी के नेत्र खुल गए। अभी तक माता पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले थे, तब साधना में लीन थी। अभी तक माता पार्वती जी के नेत्र नहीं खुले थे, अपनी भक्ति में लीन थी। पर एक बच्चे की आवाज सुनकर माता पार्वती के नेत्र खुल गए और भागी मां पार्वती देखने के लिए। हुआ क्या, कौन बच्चा इस जंगल में, इस वन में, इस वीराने में कौन आ गया? इस वीराने में कौन ऐसा बच्चा आ गया, इस वीराने में कौन पहुंच गया, जरा जाकर देखूं तो सही। पार्वती मैया ने जाकर देखा तो एक घड़ियाल, एक मगर आ रहा था बच्चे को खाने के लिए। थोड़ी सी ही दूरी बची थी मगर की और बच्चे की। बच्चा रो रहा था, मगर नजदीक में आ रहा था। पार्वती जी ने उसी समय पर पहुंचकर मगर को रोकने के लिए आवाज लगाई, सावधान, रुक, कौन है तू, कहां जा रहा है, इस बच्चे को क्यों खाने जा रहा है? मगर कहता है, चौथे पहर में जो भी मेरा भोजन मिलेगा मुझे खाना है। ये मेरे पास में देवता की तरफ से लिखा कर लाया हूं। चौथे पहर में जो भोजन मिलेगा वो मुझे खाना है। पार्वती जी ने कहा, मैं इस बच्चे को तुझे नहीं खाने दूंगी, क्योंकि इस बच्चे की आवाज मेरे कानों में पड़ गई, इस बच्चे की आवाज मेरे कानों में आई है। मैं इस बच्चे को तुझे खाने नहीं दूंगी, मैं इस बच्चे को तुझे निगलने नहीं दूंगी। नहीं, इस बच्चे को तो मैं खाऊंगा, क्योंकि चौथे पहर में मुझे भूख लगी है, चौथे पहर में मुझे भोजन मिला है, और चौथे पहर में जो मुझे भोजन मिलेगा मैं उसको खाऊंगा। मगर आगे बढ़ा। पार्वती जी उसको रोकने के लिए बीच नदी के अंदर पानी में उतर गई, और पानी में उतरते से ही घड़ियाल ने, मगर ने कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने दो। पार्वती जी कहती हैं, तू इसको छोड़ दे, तू जो मांगे मैं तुझको देने को तैयार हूं। जो तू मांगेगा मैं तुझे दे दूंगी, पर तू इसको छोड़। कितना सुंदर बात कही है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज। आप और हम, कई संसार के लोग जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, और जितने इस पंडाल में सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में शिव भक्त अपने अपने चैनल पर कथा को सुन रहे हैं, ऑनलाइन कथा श्रवण कर रहे हैं। उन सबसे कहना चाहूंगा, कई लोग, आप और हम में से कई लोग ऐसे हैं जो भगवान की भक्ति के नाम पर नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं, आंख बंद कर कर बैठ जाते हैं, और ये सोचते हैं कि हमने तो जो हो रहा था वो देखा ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर तुम भजन कर रहे हो, तुम घर में सेवा कर रहे हो, तुम आराधना कर रहे हो, तुम पूजन कर रहे हो, तुम शंकर जी से लाड़ लड़ा रहे हो, तुम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तुम शिव की स्तुति कर रहे हो, और मालूम पड़े किसी व्यक्ति पर, उसी स्थान पर जहां तुम पूजन कर रहे हो, जहां तुम आराधना कर रहे हो, उस स्थान पर किसी व्यक्ति पर अगर कोई कष्ट दे रहा है, तो प्रथम फर्ज तुम्हारा बनता है कि पूजन से पहले परमार्थ का कार्य करना है। भैया थोड़ा रुकिए, भैया थोड़ा सावधान होइए, उसके पांव में चोट लग गई, भैया उसको हाथ में लग गई, भैया उसको ऐसा हो गया। पहले जल, संत तुकाराम जी महाराज का चरित्र कहता है, संत नामदेव जी महाराज का चरित्र कहता है, प्रयागराज से जल भरकर रामेश्वर को कावड़ चढ़ाने के लिए गए थे संत। और संत जब कावड़ चढ़ाने के लिए प्रयागराज से जल भरकर, त्रिवेणी का जल भरकर जब पहुंचे रामेश्वर धाम के लिए, तो बीच रास्ते में चलते 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 उनको एक गधा मूर्छा खाकर पड़ा हुआ मिला। गधा जमीन पर पड़ा हुआ मिला। तो संतों ने विचार करा, बाकी के संत भी साथ थे, कोई ने अपनी कावड़ का जल उस गधे को ना दिया, पर संतों ने, तुकाराम जी ने, नामदेव जी ने अपनी कावड़ का जल लिया और उस जल को गधे को पिला दिया। गधा उठकर बैठ गया। सारे संत कहने लगे, इतना दूर प्रयाग से जल भरकर चले थे, केवल थोड़ी ही दूर पर रामेश्वरम बचा था, कुछ दूर पर रामेश्वरम बचा था, और तुमने तुम्हारा जल गधे को दे दिया। संत तुकाराम नामदेव जी कहते हैं, जल जिसके लिए लेकर चले थे वो जल उसने यहीं स्वीकार कर लिया, उसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं? हर एक में परमात्मा नजर आए, हर एक में भगवान नजर आए, हर एक में परमात्मा का दीदार हो जाए, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है? गधे में उसने परमात्मा को, भगवान, संतों ने गधे में भगवान का दर्शन किया, तो भगवान उसी जगह पर जब
जल चढ़ा दिया और जल चढ़ाने के बाद जैसे ही संत चलने लगे तो वो गधा अपने मनुष्य देह